अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निदा लियाकत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आल ऑफिशियल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इराक की एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी। इस स्कॉलरशिप में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, इस स्कॉलरशिप में हमने कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सारा कुछ इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊँगी। तो वीडियो को आपने लास्ट तक क्लास में देखना है। तो चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये देखें, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे स्कॉलरशिप के अप्लाई के बारे में गाइडलाइन वगैरह शेयर की हुई है जो कि अरेबिक में है। तो मैंने जो है इसको इंग्लिश में करके और इसका पीडीएफ बनाया है। तो चलते हैं, सबसे पहले पीडीएफ देखते हैं और उसमें जाके देखते हैं कि कौन कौन से इसके बेनिफिट्स हैं और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जाके देख लेते हैं, इस प्रोग्राम की डिटेल देखते हैं। प्रोग्राम जो है वो स्टडी इन इराक है, उसके लिए स्कॉलरशिप ओपन हुई है 2026 और 2027 के लिए। कंट्री कौन सा, होस्ट कंट्री इराक है। उसके बाद यहाँ पे आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए और प्राइवेट एज अ प्राइवेट पार्शली स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका डिग्री लेवल, इसमें अब कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं इसमें है, आप लोग बैचलर, मास्टर या पीएचडी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि ये स्कॉलरशिप मेडिकल फील्ड से के लिए भी है। अगर आपने एमबीबीएस करना है, नर्सिंग करनी है, तो इसके लिए भी ये स्कॉलरशिप है। काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं जो आके कहते हैं कि कोई एमबीबीएस की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अगर है तो बताएं। तो एमबीबीएस की फुली फंडेड स्कॉलरशिप बहुत कम आती हैं, तो ये वाली जो स्कॉलरशिप है ये एमबीबीएस के लिए भी है। अब आपने इसमें ऑनलाइन टोटल अप्लाई करना है। अप्लाई का सारा प्रोसेस मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगी। इसमें जो स्कॉलरशिप है इसके लिए कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, ना ही इसके लिए आइल्स रिक्वायर है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम है इस स्कॉलरशिप में। मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल में देख लें, एमबीबीएस है, बीडीएस है, फार्मेसी, नर्सिंग, आप ये चेक कर सकते हैं। मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल में ये सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अब ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेडिकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे और यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कहाँ पे मेडिकल फील्ड जो है वो करवा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो अप्लाई करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि ये जो स्कॉलरशिप है, क्योंकि मैंने बताया 3 इसमें कैटेगरीज हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, पार्शली है और प्राइवेट है। तो हमने तो इस वीडियो में कंप्लीट अपना फुली फंडेड स्कॉलरशिप को टारगेट रखना है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आपको ट्यूशन फ़ी 100% वही देंगे, स्टडी के सारे एक्सपेंस वही कवर करेंगे, आपके रहाइश उनकी तरफ से होगी, प्लस आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप अगर किसी ने करना है अप्लाई, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो फुली फंडेड पे है, तो हम जो है इसको नहीं देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या उनका क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। सबसे पहले इसकी एज लिमिट की बात करें तो एमबीबीएस में अगर किसी ने मेडिकल फील्ड में जाना है तो उनकी जो एज है वो उन्होंने कहा हुआ है कि 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें बाकी फील्ड्स की, तो उसके लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है 30 साल। नेक्स्ट देखते हैं कि मार्क्स और सीजीपीए परसेंटेज क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपने एमबीबीएस करना है यहाँ से तो 90% है। अगर आपने बीडीएस करना है, मतलब डेंटिस्ट बनना है, तो 85% है। नर्सिंग के लिए 70% मार्क्स आपकी एफएससी में होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि अगर आपने यहाँ से मास्टर्स करना है तो मास्टर्स के लिए आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर्स और पीएचडी के लिए। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ये है कि इसमें अगर आपने एफएससी के बाद डिप्लोमा भी किया हुआ है तो वो डिप्लोमे वाले लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए, एकेडमिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद ना इनका एक अंडरटेकिंग फॉर्म होता है। अंडरटेकिंग फॉर्म मैं आपको दिखाती हूँ और मैं इसका जो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आप मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे ये फॉर्म रिसीव कर सकते हैं। अंडरटेकिंग फॉर्म इस तरह करके ये फॉर्म होना है। ये मेरे पास इनका फॉर्म पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, इसकी लेके कलर
कॉपी निकलवा के इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपने सिग्नेचर सारा कुछ इसको करके आपने इसकी स्कैन करके इसको पिक्चर और फिर वो वहाँ पे अपलोड करनी है। ओके जी। उसके बाद है अगर आपने बैचलर के लिए करना है तो आपके पास एफएससी की डिग्री होनी चाहिए। मास्टर्स के लिए करना है तो बैचलर के कंप्लीट आपके पास सारा कुछ होना चाहिए। सीवी यहाँ पे चाहिए, सीवी कोई भी हो सकती है। उसके सीवी मतलब कि आपके पास सिंपल सीवी या यूरोपास सीवी दोनों ही चलेंगी। अगर आपने मास्टर और पीएचडी के लिए करना है तो आपके पास होना चाहिए रिसर्च प्रपोजल भी, ठीक है। उसके बाद जो है रिकमेंडेशन लेटर जो है वो 2 आपके पास होने चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। उसके बाद आपका मेडिकल भी आपका होना चाहिए कि कोई मतलब आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, और वो भी चाहिए मेडिकल फील्ड के लिए, ठीक है। ओके जी, अब हम इसका जो अप्लाई प्रोसेस है वो चल के देखते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप इसमें जाके देखते हैं। अप्लाई करने से पहले अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलते हैं अपने गूगल पे और देखते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। अगर आप लोग मोबाइल यूज़र्स हैं या पीसी यूज़र्स हैं, आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है आके स्टडी इराक या स्टडी इन इराक। आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर करने पे आपके पास इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगी। आपने क्या करना है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश करना है क्योंकि हमारे पास ये अरेबिक में है। ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, आपकी ये देखिए इंग्लिश में आ गई है। ये जो फर्स्ट लिंक है इस पे आपने क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी आपकी ये होगी अपडेटिंग। उसके बाद जो है आपके पास इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओके जी, अब आपके पास जो है इस तरह करके स्क्रीन आ जाएगी। ये इनकी इराक की तरफ से स्क्रीन है इनकी, जहाँ पे आपने जाके अप्लाई करना है, ठीक है। ओके जी, नीचे आके देख लें कि क्योंकि मैंने बताया था कि 3 तरह की स्कॉलरशिप्स हैं। पहली आप देख लें स्कॉलरशिप्स, उसके बाद पार्शली स्कॉलरशिप और थर्ड है आपने सेल्फ भी यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो नीचे आके देखें। और यहाँ पे इराक की सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ को भी जाके आप विज़िट कर लें और एक्सप्लोर कर लें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी फील्ड का जो है वो कोर्सेज करवा रही हैं, ठीक है। ओके जी, अब हम जाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। यहाँ से भी दे जाके आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं पब्लिक में, मतलब जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप ऑफर कर रही हैं, ठीक है। आप ये सारा जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब हम चलते हैं और देखते हैं अप्लाई हमने कैसे करना है। आपने जाना है साइन अप पे। साइन अप पे जाने के बाद आपके पास इस तरह करके एक पेज ओपन हो जाएगा। अब हम 1 बाय 1 इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है आपने यहाँ पे अपना नेम जो आपके आईडी कार्ड पे है वो लिखना है, गिवन नेम। अब जो मिडल नेम है ना, मिडल नेम अगर किसी का है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। स्टार लगा हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे लिखना है, तो हम यहाँ पे NA नॉट एप्लीकेबल ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आके आपने अपने डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है, नेशनलिटी पाकिस्तान, ईमेल आईडी, उसके बाद जो है फ़ोन नंबर ऐड करना है। उसके बाद पासपोर्ट और उसके बाद एंटर आपने पासवर्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। इधर क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र पे ले जाएगा और यहाँ से आपने डायरेक्ट पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैं ये उसके बाद आपने रजिस्टर पे प्रेस करना है। तो मैं रजिस्टर करके आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारे पास क्या शो होगा। एक और बात मैं बता दूं कि अगर आपको किस चीज़ की यहाँ से समझ नहीं लग रही, कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, तो आपने ये जो ये वाला है ना क्वेश्चन मार्क वाला, इसके ऊपर अपना कर्सर लगाना है तो वो यहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। ओके जी, चलते हैं इसको फिल करते हैं, रजिस्टर करते हैं और फिर हम अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, मैंने अपना रजिस्टर कर लिया और उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाना है। आपने जस्ट डिटेल जैसे मैंने बताई है वैसे ही पुट करनी है। यहाँ पे आके आपने साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन करने पे आपने वही अपनी जो डिटेल ऐड की थी वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। लॉगिन, आपने लॉगिन पे प्रेस करना है अपना सारा कुछ करके, सही है। अच्छा सॉरी, जब आप लोग करेंगे यहाँ से अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वहाँ पे एक एक्टिवेशन लिंक जाएगा, उसको जाके देखते हैं और उसको जाके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं।
ओके जी, अब मैं अपनी ईमेल आईडी पे आ गई हूँ जो मैंने वहाँ पे पुट की थी। वहाँ पे मेरे पास एक जो है एक्टिवेशन लिंक आ गया है। मैंने क्लिक हेयर करना है तो मेरा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, अब ये मेरे पास स्क्रीन आ गई है, वो शो कर रहे हैं अकाउंट हैव बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब आप जाके जो है लॉगिन कर सकते हैं। मैं अब दोबारा अपनी लॉगिन पे आऊँगी तो मैं यहाँ पे आके अपना लॉगिन कर सकती हूँ। जैसे ही मैंने अपना जो ईमेल आईडी और वो रखा ऐड किया है पासवर्ड, तो मेरा देखें लॉगिन हो गया है। अब लॉगिन के बाद उन्होंने जो है ना मेरी ईमेल आईडी पे दोबारा वेरिफिकेशन के लिए एक कोड सेंड किया है। वो जाके मैं अपनी ईमेल आईडी पे देखती हूँ कि मुझे कोड रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। फिर वो कोड जो है वो यहाँ पे आके दोबारा मैंने पुट करना है। फिर जो नेक्स्ट मेरा जो है वो प्रोसीड होना है। ओके जी, एक्टिवेशन लिंक के बाद ये देख लें मेरे पास जो है 6 डिजिट का कोड एक आ गया है। मैंने उस कोड को यहाँ से कॉपी किया और मैं बैक आ गया और मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं इसको वेरीफाई कर दूंगी। वेरीफाई करने के बाद फिर अगेन एक स्क्रीन ओपन होगी। इसको पहले मैं इंग्लिश में करती हूँ। इंग्लिश में करने के बाद फिर, क्योंकि ये अरेबिक में है, तो इंग्लिश में करने के बाद फिर ये सारा कुछ इंग्लिश में आएगा। ठीक है, आपने अब यहाँ से जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। आपने क्या करना है, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन पे जाना है और यहाँ पे जाके अपनी अपनी जो एप्लीकेशन है वो सारी फिल कर लेनी है। ठीक है, अब ये देख लें यहाँ पे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें सारा कुछ जो है वो ऐड होने वाला है। तो ये सबसे पहले करते हैं और फिर जो है सेव करते जाएंगे और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है अपना करते जाएंगे। ओके जी, अब इसको पहले फिल कर लेते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने, क्योंकि मैंने रजिस्टर किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी यहाँ पे फिल्ड है। जेंडर में जाके करना है फीमेल। आपने अपने अकॉर्डिंग देखना है। डेट ऑफ बर्थ मेरी ऑलरेडी यहाँ पे पुट है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ जो है पाकिस्तान, वो मैं यहाँ से चूज़ कर लूँगी। उसके बाद जो है रिलीजन जो है इस्लाम। नेक्स्ट जो है नेशनैलिटी पाकिस्तान है। डू यू हैव इराकी नेशनैलिटी, नो। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे जो है वो अपना अपलोड कर दिया। उसके बाद जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन फिर 0 ही आ जाना है। उसके बाद करंट रेजिडेंस जो है वो पाकिस्तान। ठीक है, ये सारा कुछ पुट करने के बाद नीचे आके आपने क्या करना है, सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। आपने ये देखना है कि जहाँ जहाँ स्टार लगा हुआ है वो सारा कुछ आपका होना चाहिए। अब देखिए आपको ऐसे मैसेज आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो है वो सक्सेसफुली आपका हो गया है। ठीक है, ओके जी, ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि अब हमने नेक्स्ट कैसे करना है। जैसे ही आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी, सबसे पहले जो है मैं इसको इंग्लिश में कर लेती हूँ इस फॉर्म को। ओके जी, अब आपके पास ना ऐसे करके खुद ब खुद ही आ जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले जाना है करंट एजुकेशनल लेवल के, अभी आजकल आप क्या कौन सी एजुकेशन अपनी कर रहे हैं। ठीक है, करंट अपनी एजुकेशन यहाँ से चूज़ करनी है। मेरा क्योंकि मास्टर और वो है तो मैं ये करूँगी, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, जो करंट एजुकेशन में आप कर रहे हैं, चाहे आप बैचलर में हैं चाहे आप एफएससी कर रहे हैं, आपने वहाँ से अपनी एजुकेशन जो है वो चूज़ कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। आपको फ़ौरन मैसेज आ जाएगा कि आपका जो करंट एजुकेशन है वो सेव हो चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली देखिए करंट एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन भी होगी, करंट एजुकेशन भी होगी। अब मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन और पासपोर्ट 2 चीज़ें रह गई हैं, ये दोनों करते हैं। मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, ये सारा कुछ वो मैंने यहाँ पे डिटेल अपनी बतानी है। ओके जी, मैंने अपनी मास्टर्स की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चूज़ करके मैंने क्या किया, एंटर प्रेस किया, तो मेरी ये वाली भी जो है ना इन्फॉर्मेशन सारी जो है वो सेव हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, अब जाके मैंने क्या करना है, अपना पासपोर्ट जो है उसको यहाँ पे उसकी डिटेल सारी ऐड करनी है। यहाँ पे जाके मैं अपना पासपोर्ट नंबर ऐड करूँगी जो भी है। उसके बाद पासपोर्ट जब इशू हुआ उसकी डेट, एक्सपायरी डेट, और यहाँ पे मैं फाइल पासपोर्ट जो है उसकी पीडीएफ जो है वो अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूँ, यहाँ पे आपका पीडीएफ नहीं अपलोड होना बल्कि आपकी पिक्चर अपलोड होनी है।
ये ना हो कि आप स्टूडेंट पीडीएफ अपलोड करते रहो आपको इशू आए, ठीक है। आपने पीएनजी फाइल जो है पिक्चर है वो अपलोड करनी है, उसके बाद आपने सेव करना है। तो चल के मैं अपनी ये डिटेल जो है वो पुट करती हूँ और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ओके जी, मैंने यहाँ पे अपनी पासपोर्ट की डिटेल भी सेंड अपलोड कर दिया, डमी सी मैंने अपलोड की है और जो है मैंने अपडेट किया, तो ये देखिए मेरा ये भी टिक हो गया है, ठीक है। ओके जी, अब आप देख सकते हैं मेरी इस साइड पे मैंने अपनी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे भी देख लें, ठीक है, फुल हो गया। उसके बाद करंट स्टडी लेवल, उसके बाद मास्टर की इन्फॉर्मेशन और मैंने अपनी पासपोर्ट सारी डिटेल मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। ये मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली। अब हम जाएंगे अप्लाई पे और देखते हैं अप्लाई हमने यहाँ पे कैसे करना है। तो ये ऊपर आके आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह करके एक स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपकी जो सारी डिटेल है वो ऑलरेडी यहाँ पे पुट है, ये देख लें, ठीक है। और मैं जो हूँ यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करूँगी तो मेरे पास जो है थोड़ा सा वो करेंगे, थोड़ी देर बाद जो है ना स्क्रीन शो हो जाएगी। ये देखें अब जो है मेरे पास आ गया है अप्लाई वाला। तो ये है हमारा मेन, जहाँ पे जाके हमने अपना अप्लाई करना है, ठीक है। अब ना अप्लाई के टाइम जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले ये वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं फुली स्कॉलरशिप, मैंने तीनों चीज़ें बताई थी, स्कॉलरशिप, उसके बाद जो है पार्शली और सेल्फ पे, ठीक है। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो हमने स्कॉलरशिप वाले पे जाना है। स्कॉलरशिप वाले पे जाके देखते हैं, हमने बताना है कि हमने बस इसी को ही देखना है, ठीक है। हमने देखना है कि हमने मास्टर्स के लिए करना है, यहाँ पे क्लिक कर दिया मास्टर्स के लिए। उसके बाद जो है इधर क्लिक करेंगे तो नीचे सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम आ जाएंगे। तो जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने अपना देखना है कि आपकी फील्ड कौन सी है, ठीक है, वो आप यहाँ से जाके इधर से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। अच्छा, यहाँ पे आप एक उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए या एक प्रोग्राम के लिए आप 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अच्छा जी, पहले के लिए हो गया, स्टोर हो कर देना है। उसके बाद सेकंड के लिए आपने यहाँ से जो है अपना प्रोग्राम चूज़ करना है, यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है और जो है आपने नेक्स्ट जाके अपना जो आपने आपकी डिपार्टमेंट है या फील्ड है वो चूज़ करके यहाँ से आपने स्टोर करना है। स्टोर करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा। सिमिलरली आपने थर्ड पे भी जाके ऐसे ही करना है और स्टोर आपने करते जाना है, आपका फिर वो ऐड होता जाएगा, ठीक हो गया। ओके जी, ये तो हो गया आपने, क्योंकि हमने बस स्कॉलरशिप के लिए करना है तो ये तीनों स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करके और आपने जाके पहले अपना देखना है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन सी यूनिवर्सिटी है और सारा कुछ आपने देख के ना, तो यहाँ पे आपने तीनों पे एट अ टाइम आप 3 यूनिवर्सिटी में और 3 डिफरेंट फील्ड्स में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये करने के बाद नीचे आ जाना है और नीचे आके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स जो अपने अपलोड करने हैं वो मैं बताती हूँ क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। ये देखें, आपके पेरेंट्स की आईडी कार्ड, ठीक है। उसके बाद आपका अंडरटेकिंग फॉर्म, वही फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला फॉर्म, ठीक है, ये आपने अपलोड करना है। उसके बाद जो है 2 चीज़ें होगी। उसके बाद मास्टर्स का थीसिस आपने यहाँ पे, क्योंकि मास्टर्स मेरा चल रहा है तो वो थीसिस मैंने यहाँ पे अपलोड किया, बैचलर की डिग्री, मास्टर्स डिग्री और आपने इमेज अपना मतलब पिक्चर। उसके बाद अपना जो आपकी हायर डिग्री है उसका डिप्लोमा और बाकी जो है ये दोनों जो है ये रिक्वायर्ड, मतलब तीनों ये इतना रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ तक जितना जहाँ रिक्वायर्ड है वो आपने करना। अब आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड कैसे करने हैं, आपने क्या करना है, यहाँ से चूज़ डॉक्यूमेंट में जाना है। यहाँ से कोई भी आपने डॉक्यूमेंट जो है ये चूज़ करना है। सपोज के मैंने चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया है, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो नहीं हुआ, आपका डॉक्यूमेंट मतलब अपलोड नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है अपलोड डॉक्यूमेंट पे, तो फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। आपने ये नहीं बस करना कि डॉक्यूमेंट पकड़ा और वहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखें आप लोग के जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड आपका हुआ ना, तो ये देखें ये PDF फाइल शो हो रही है ना, मैंने तो डमी सा किया था, ठीक है। PDF फाइल जो है आपकी शो होने लग जाएगी और उसके बाद जो है सेम ऐसे ही आपने यहाँ पे जाना है, डॉक्यूमेंट चूज़ करना है, यहाँ पे जाके अपलोड करना है। सिमिलरली सारे आपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे ही
यहाँ पे अपलोड करने हैं। अब ये अपलोड करने के बाद अब सारा कुछ आपका अपलोड हो जाएगा। आपने सबमिट कैसे करनी है, आपने एक बार सारा कुछ अपनी देख ली प्रोफाइल, आपने यहाँ पे कंप्लीट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपकी ईमेल आईडी पे आपको एक मेल रिसीव होगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और जो आपकी सिलेक्शन होगी वो भी आपको ईमेल के थ्रू पता चलेगी। ठीक है, ओके जी। तो ये थे आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी समझ लगी होगी। बिल्कुल फुली फंडेड है, उसके बाद कोई फीस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और सबसे मेन ये है कि एमबीबीएस और नर्सिंग के लिए भी ये है फुली फंडेड है, क्योंकि नर्सिंग के लिए या एमबीबीएस के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर नहीं होती। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक कर लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह और भी मैं बहुत कुछ जो है ना वो यहाँ पे अपडेट्स लेके आने वाली हूँ। वन बाय वन मैं इंशाल्लाह हर चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँगी, एक्सप्लोर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।